हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सर्कल लेसन में एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो क्वेश्चन में हमें दो सर्कल दिए हैं, उन दोनों का जो सेंटर है वो लाई करता है और ये दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट के ऊपर। तो इन दोनों का ये सेंटर जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा, जो कि कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसके ऊपर ये लाई करेगा, ये हमें बताना है। तो गिवन में हमारे पास आ गया दो सर्कल हैं, उन दोनों का सेंटर ओ और ओ डैश है। तो ए बी क्या है? ए बी इज़ द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स सी ओ आर एंड सी ओ डैश आर डैश। मतलब सर्कल विथ सेंटर ओ रेडियस आर एंड सर्कल विथ सेंटर ओ डैश एंड रेडियस आर डैश। तो टू प्रूव हमें क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि इनका जो सेंटर है, सेंटर ऑफ बोथ सर्कल लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी। तो कॉर्ड ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसके ऊपर इन दोनों का सेंटर जो है वो लाई करता है। दैट इज़ ए बी इज़ बाइसेक्टेड एट राइट एंगल बाय ओ ओ डैश। इसका मतलब कि ए बी जो है वो बाइसेक्ट होना चाहिए एट राइट एंगल बाय ओ ओ डैश। मतलब ओ ओ डैश जो लाइन सेगमेंट है उसके द्वारा ये बाइसेक्ट होना चाहिए एट राइट एंगल। एक तो बाइसेक्ट होना चाहिए और दूसरा ये राइट एंगल पे होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? हम ज्वाइन करेंगे, ओ ए को ज्वाइन करेंगे और ओ डैश ए को ज्वाइन करेंगे, ओ बी को ज्वाइन करेंगे, ओ डैश बी को। मतलब ए ओ लिखा है मैंने, ए ओ बी ओ, और ए ओ डैश और बी ओ डैश, इनको हम ज्वाइन करेंगे। तो उसके बाद हम चलते हैं दो ट्राइंगल, ये जो है ट्राइंगल ए ओ ओ डैश और दूसरी ट्राइंगल बी ओ ओ डैश हम ले लेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं ए ओ जो है वो बी ओ के बराबर है, ए ओ डैश जो है वो बी ओ डैश के बराबर है। क्यों? क्योंकि ए ओ और बी ओ जो है वो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल हैं और ए ओ डैश और बी ओ डैश जो है वो भी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल हैं। और ओ ओ डैश दोनों ट्राइंगल में आएगा, ओ ओ डैश दोनों ट्राइंगल में आएगा तो कॉमन है, इक्वल है। तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल ए ओ ओ डैश और बी ओ ओ डैश जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो उसके बाद हम लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ ओ डैश और बी ओ ओ डैश जो हैं वो इक्वल हैं बाय सी पी सी टी। मतलब ये दोनों ट्राइंगल ए ओ ओ डैश और बी ओ ओ डैश जब कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इसका मतलब एंगल ए ओ ओ डैश और बी ओ ओ डैश जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो दोनों इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी। तो अब चलते हैं, हम ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए ओ सी और ट्राइंगल बी ओ सी। तो इसमें आप देख सकते हैं एंगल ए ओ सी जो है वो एंगल बी ओ सी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि एंगल ए ओ ओ डैश और एंगल बी ओ ओ डैश जो है वो वही एंगल है जो एंगल ए ओ सी है और एंगल बी ओ सी है। तो ऊपर हमने प्रूव किया एंगल ए ओ ओ डैश और बी ओ ओ डैश जो है वो इक्वल हैं, तो इसलिए एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी भी इक्वल होंगे। तो ये हो गया। और उसके बाद दूसरा जो है ए ओ जो है वो बी ओ के इक्वल है क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, और ओ सी जो है ओ सी के इक्वल होगा क्योंकि ओ सी जो है दोनों ट्राइंगल में है, ए ओ सी में भी है, बी ओ सी में भी है। तो ये दोनों ट्राइंगल भी, ट्राइंगल ए ओ सी और ट्राइंगल बी ओ सी भी कॉन्ग्रुएंट हो गई बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसका मतलब इसके भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ए सी जो है वो बी सी के बराबर हो जाएगा बाय सी पी सी टी, और एंगल ए सी ओ और एंगल बी सी ओ, एंगल ए सी ओ और एंगल बी सी ओ भी इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम एंगल ए सी ओ और एंगल बी सी ओ, एंगल ए सी ओ और एंगल बी सी ओ, अगर हम इन दोनों एंगल को ऐड करें तो इसका सम 180 होगा बाय लीनियर पेयर। और अब आप देख सकते हैं एंगल ए सी ओ और बी सी ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ओ, इसको मैंने फर्स्ट रखा है, और एंगल ए सी ओ प्लस एंगल बी सी ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको मैंने सेकंड रखा है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिलता है कि एंगल ए सी ओ और एंगल बी सी ओ का सम 180 है और ये दोनों एंगल इक्वल हैं। इसका मतलब एंगल ए सी ओ और एंगल बी सी ओ कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब देखो ये ए सी और बी सी भी इक्वल आ गया और एंगल ए सी ओ और एंगल बी सी ओ 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? हैंस ओ ओ डैश लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो यही हमें प्रूव करना था। तो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, थ्योरम नंबर 6। तो थ्योरम नंबर 6 जो है वो है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल
आर ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, मतलब इक्वल कार्ड एक ही सर्कल के जहाँ दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के आर इक्वी डिस्टेंस, वो क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस होंगे फ्रॉम द सेंटर, आर कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर आएगा कॉन्ग्रुएंट सर्कल में और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आएगा अगर एक ही सर्कल में दो इक्वल कार्ड लिए होंगे। तो हमने क्या किया, हमने दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल ले लिए, पी क्यू और आर एस जो हैं बी टू इक्वल कार्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सी ओ आर और सी ओ डैश आर, क्योंकि रेडियस तो दोनों का सेम होगा। कॉन्ग्रुएंट सर्कल वही होते हैं जिनके वही दो सर्कल होते हैं जिनका रेडियस क्या हो, सेम हो। तो इसलिए ये दोनों सर्कल जो हैं इनका रेडियस हमने आर रखा है। तो सी ओ आर एंड सी ओ डैश आर। तो पी क्यू जो है वो कार्ड है सी ओ आर सर्कल्स विद सेंटर ओ रेडियस आर की, और आर एस जो है वो कार्ड है सर्कल विद सेंटर ओ डैश एंड रेडियस आर की। तो अब हमने क्या प्रूव करना है, टू प्रूव में लिखा हुआ है हमें प्रूव करना है ओ एल इक्वल्स टू ओ डैश एम के बराबर प्रूव हमें करना है, वेयर एल एंड एम आर रिस्पेक्टिवली द फीट ऑफ परपेंडिकुलर ओ ऑन पी क्यू एंड ओ डैश ऑन आर एस। मतलब ओ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे पी क्यू के ऊपर और ओ डैश से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे आर एस के ऊपर, और एल जो है वो उस परपेंडिकुलर का फुट है और एम भी जो है वो उस परपेंडिकुलर का फुट है। हमें क्या बताना है, ओ एल इक्वल्स टू ओ डैश एम। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रा लाइन सेगमेंट, हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे सर्कल विद सेंटर ओ में, और दूसरा हम ड्रा करेंगे सर्कल विद सेंटर ओ डैश में। तो पहले वाले सर्कल में हम जो लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे वो ओ पी है और दूसरे में जो हम करेंगे ओ डैश आर है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं अब हम। एज वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड। जैसा कि हमने पहले थ्योरम पढ़ी है कि अगर किसी सर्कल के सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं उसकी कार्ड के ऊपर, तो वो जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या करता है, उस कार्ड को बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब पी एल इक्वल्स टू एल क्यू हो जाएगा पहली सर्कल में, और दूसरे में आर एम इक्वल्स टू एम एस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ओ एल जो है वो पी क्यू को बाइसेक्ट करेगा और ओ डैश एम जो है वो आर एस को बाइसेक्ट करेगा। आल्सो अब पी क्यू इक्वल्स टू आर एस, ये तो गिवन में है, दोनों कार्ड इक्वल लिए हैं हमने कॉन्ग्रुएंट सर्कल में। तो इसका मतलब 1/2 ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू 1/2 ऑफ आर एस। मतलब आधा अगर हम पी क्यू का करेंगे और आधा आर एस का करेंगे वो भी इक्वल होगा। तो आधा पी क्यू का पी एल भी है और एल क्यू भी है, आर एम भी है आर एस का और एम एस भी है। तो हम पी एल और आर एम ले लेंगे, इसका मतलब पी एल इक्वल्स टू आर एम हो जाएगा फर्स्ट। तो नाउ इन ट्राइंगल पी ओ एल एंड ट्राइंगल आर ओ डैश एम, तो ये दोनों ट्राइंगल हम कंसिडर करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं एंगल ओ एल पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ डैश एम आर के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों जो राइट एंगल हैं ईच 90 डिग्री, और ओ पी इज इक्वल्स टू ओ डैश आर के इक्वल हो जाएगा रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। और पी एल इक्वल्स टू आर एम, जे अभी हमने मैंने ऊपर फर्स्ट नंबर दिया है इसको, फ्राम फर्स्ट में आप देख सकते हैं फर्स्ट में पी एल इक्वल्स टू आर एम अभी मैंने ऊपर निकाला है। तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल पी ओ एल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर ओ एम हो जाएगी बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो इसका मतलब क्या हो गया, ओ एल इक्वल्स टू ओ डैश एम हो गया बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से ये दोनों जो साइडें हैं दोनों ट्राइंगल की पी ओ एल और आर ओ डैश एम की इक्वल हो गई ओ एल इक्वल्स टू ओ एम डैश। तो यही हमें इक्वल बताना था। इसके साथ थ्योरम नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गई, हैंस प्रूव्ड। इतना ही करेंगे आज। ओके।